आप राम की प्रजा को सताएंगे, राम के नाम पर वोट मांगेंगे पूरी देश दुनिया में। राम के नाम पर अगर वोट न मांगे, जमानत जब्त हो जाए और उसके बाद राम की प्रजा के मकान पर बुलडोजर, दुकान पर बुलडोजर, गेस्ट हाउस पर बुलडोजर। अब ऐसा ये भी है कि टेस्ट की जमीन बेची नहीं आ सकती, तो अधिकारियों के पास गई कैसे? इतने भ्रष्टाचारी अधिकारी योगी सरकार के संरक्षण में फल फूल। इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जितने लोग खड़े हैं जिनकी जमीन, मकान, गेस्ट हाउस, दुकान सब जा रहा है, जो लोकसभा चुनाव के पहले का प्रपोजल था, 2024 लोकसभा चुनाव के पहले का, अगर आप चाहोगे तो अखबार के पन्ने हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जिसमें वर्तमान सांसद द्वारा उस समय जो प्रेस की गई थी, वो है मेरे पास अखबार। उसमें रेलवे लाइन केवल जमीन से जा रही थी, न कोई मकान था, न कोई दुकान था, न कोई गेस्ट हाउस था, महेश जोगी की जमीन उसके अगल बगल से। अब क्या मामला है? लेखपाल से लेकर और प्रमुख सचिव तक ने, मुख्य सचिव तक ने उस जमीन को लिया, जमीनों की बंदर बाट हुई। अब ये जांच का विषय है कि किन किन अधिकारियों ने महेश जोगी की संस्थान से जमीन लिया। उस टेस्ट के द्वारा जमीन उपलब्ध कराई गई। हम समय आने पर सारे नाम खोलेंगे। जांच का विषय ये भी है कि टेस्ट की जमीन बेची नहीं आ सकती, तो अधिकारियों के पास गई कैसे? किसी ने अपने नाम लिया, किसी ने अपने रिश्तेदार के नाम लिया, किसी ने सरहद के नाम लिया, किसी ने ससुराल पक्ष के नाम लिया। अधिकारियों को जमीन गई है, हम प्रमाण देंगे और आप चाहोगे तो प्रमाण निकाल लोगे। तो जब अधिकारी ओबलाइज हो गए, जमीन उनको मिल गई, तो उन्होंने क्या किया? भाई नमक का कर्ज तो अदा करना था, जमीन लिए हैं, तो उन्होंने उनकी जमीन जहाँ से रेलवे लाइन जाना था उसको हटा दिया, पुराना अलाइनमेंट खत्म कर दिया, और जहाँ पर गरीबों के मकान थे, जमीनें थे, गेस्ट हाउस थे, दुकान थे, अब रेलवे लाइन वहाँ से जाएगा। आप बताइए ये कहाँ का न्याय है? आप राम की प्रजा को सताएंगे, राम के नाम पर वोट मांगेंगे पूरी देश दुनिया में, राम के नाम पर अपनी राजनीति चटकाएंगे, राम के नाम पर अगर वोट न मांगे, जमानत जब्त हो जाए और उसके बाद राम की प्रजा के मकान पर बुलडोजर, दुकान पर बुलडोजर, गेस्ट हाउस पर बुलडोजर, क्योंकि आपने जमीन लेकर जो काला काम किया है उसे छुपाना चाहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जितने अधिकारी मंदिर का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर जमीन की कालाबाजारी किए हैं, किसानों को सताए हैं, व्यापारियों को सताए हैं, अयोध्या में रहने वाली राम की प्रजा को सताए हैं, उसके मकान और जमीन का सौदा किए हैं, सब जांच कराकर कार्रवाई करेंगे और जेल भेज देंगे ऐसे अधिकारियों को। ये मैं कहना चाहता हूँ। तीसरा मुद्दा है, हलकारा का पूर्वा ओवरब्रिज बन रहा है। हलकारे के पूर्व में जो ओवरब्रिज बन रहा है उसका अलाइनमेंट बराबर होना चाहिए, लेकिन जिधर लाल हरी टोपी वाले हैं, साइकिल वाले हैं, उधर ज़्यादा कर दिया गया, मुआवजा सही नहीं दिया गया। आज जो सब्सिडी रेट बढ़ा है, दीजिए उस हिसाब से मुआवजा। जब आज ओवरब्रिज बन रहा है तो उस हिसाब से मुआवजा दीजिए। लोगों के घरों मकानों पर बुलडोजर चल रहा है, लोग हड़काए जा रहे हैं, डराए जा रहे हैं, प्रशासन के लोग जाके सीधे बुलडोजर चला दे रहे हैं, मुकदमे की धमकी दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी इन सारे मुद्दों को लेकर माननीय सांसद जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगी, अधिकारियों से वार्ता करेंगे, और ये जितने भ्रष्टाचारी अधिकारी योगी सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, इन पर समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी।